Assalamualaikum students, how are you all? Good morning. I welcome you all to the science class of grade 6. I hope you all are doing well and you all are fine at your home and you all are safe and sound. Let's begin the science class, and today I'm going to tell you that we are going to start the new chapter, that is chapter number 2, life and living things. We have done chapter number 1, that was about science skills, and we have discussed it as well. And today we are going to start the topic, that is life and living things. In this topic you will be able to know about the life processes, about the cells, and about the organs and special cells and their job as well. And in this lecture you are going to be able to understand about the cells, organs, and about the life processes. So let's begin with the lecture. My dear students, open page number 16 of your book. As you can see, life and living things. Life का मतलब है जिंदगी और living things मतलब इंसानों की जिंदगी. As you know, living things are the creature that can breathe, that can eat, that can walk, that can speak. They are called living things, जो कि सांस ले सकें, खा सकें, चल सकें, बोल सकें, जैसे कि हम और आप. और दूसरी चीज़, लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी कैटेगरी हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स, और हम एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. सो ज़िंदगी के बारे में और लिविंग थिंग्स के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इफ़ यू विल लुक इनटू योर सराउंडिंग, यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. दे ऑल आर लिविंग थिंग एंड ह्यूमन आर ऑल्सो लिविंग थिंग. यानी हम कौन सी कैटेगरी में हैं? लिविंग थिंग. क्योंकि हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं? हम सांस भी लेते हैं, हम बोलते भी हैं, खाते भी हैं, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं. So let's start with the reading. The things in these pictures may look very different from each other, but they all have one significant things in common, and they are all alive. ये जो अभी आप pictures देख रहे हैं, you can see the picture of mushroom, you can see the picture of plant, you can see the picture of cat, and they all are living things. They all are different in appearance. सारी चीज़ें जो हैं आपस में एक दूसरे से अलग हैं, बट ये सारे सिमिलर हैं. क्यों? क्योंकि ये सब क्या हैं? जिंदा हैं. यानी ये सब क्या करते हैं? सांस लेते हैं. So they are all living things, but they are different in their qualities, but they are same in their characteristics. Now in the second paragraph, living things can be identified because they have certain characteristics. They all carry out the same life processes. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई जो है वो होते हैं किस वजह से? उनकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, क्योंकि उन सब में एक जैसा ही लाइफ प्रोसेसेस है. यानी ज़िंदगी गुजारने के और जो उनकी लाइफ में प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनकी बॉडी में, वो सारे सिमिलर हैं. ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे. सब जो है एक सेम वे में काम नहीं करते, बट उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके फंक्शंस हैं, वो सेम है. लाइक अ कैट मूव्स वेरी क्विकली व्हेन इट चेसेस अ माउस. जब कैट जो है बहुत तेज़ी से मूव करती है जब वो एक चूहे को पकड़ रही होती है. एंड एनवी प्लांट ऑन द अदर हैंड मूव्स वेरी स्लोली एज इट ग्रोज अप अ वॉल टुवर्ड्स द लाइट. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एनवी प्लांट. ये दीवार के साथ ग्रो करता है और ये बड़ा ही स्लो करता है, और ये कब करता है? टुवर्ड्स द लाइट, जहाँ रोशनी हो. तो इट मीन्स कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, बट उनकी लाइफ प्रोसेसेस सिमिलर हैं. बायोलॉजिस्ट try to find out more about life and living things by studying animals and plants, and in particular how they behave. बायोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो कि बायो के बारे में पढ़ते हैं. बायो क्या कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स और उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा. तो बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बायोलॉजी पे स्टडी करते हैं, यानी नेचर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और उनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. सो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इनको और स्टडी किया एनिमल्स और प्लांट्स को, और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि किस तरीके से हर पर्टिकुलर लिविंग थिंग का किस तरीके का बिहेवियर है. So biologists are those who study about the animals, about the plants, and about the processes. So let's start with the life processes. All living things have 7 characteristics of or life processes. 7 characteristics है, यानी उनकी 7 खसूसियात हैं और 7 उनके processes हैं जो उनकी body में involve होते हैं. All living things have 7 characteristics or life processes, as I told you. Animals feed to produce energy and grow. They eat other living things. Plants make their own food by photosynthesis. स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि एनिमल जो है वो खाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी. हमें जो एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने के लिए वो खाना खा के ही मिलती है. एंड दे ईट अदर लिविंग थिंग्स. और कुछ एनिमल्स जो है डिफरेंट लिविंग थिंग्स को भी खा जाते हैं, लाइक टाइगर,
जो है वो डेयर का शिकार करता है और सिखाता है। और प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपकी प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, लाइक सनलाइट, वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लांट्स एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच अ सर्टेन हाइट। एनिमल्स जो हैं वो एक हद तक ही ग्रो करते हैं, एक बनी उनकी स्पेसिफिक हाइट है, वहाँ से ज़्यादा वो नहीं बढ़ते। अगर आप अपने किसी बड़े को देखें कि उनकी हाइट वहीं पे रुक गई है और उसके आगे नहीं बढ़ रही, तो अभी क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो एक सर्टेन हाइट तक ही ग्रो करते हैं। और जो आप लोग हैं, लाइक अभी आप लोग छोटे हैं, सो आप लोग की हाइट जो है वो टाइम टू टाइम इट विल ग्रो, क्योंकि यू आर इन द ग्रोइंग एज, राइट। सो एनिमल्स की एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक सर्टेन हाइट तक ग्रो करते हैं। प्लांट्स हाउएवर ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। और प्लांट का डिफरेंस क्या है, प्लांट भी ग्रो करते हैं बट उनकी जो हाइट है वो रुकती नहीं है एंड दे कंटिन्यूसली ग्रो। So I told you in the start कि animals and plants have similar characteristics but they have different ways. उनके ways अलग हैं, like animals and plants both are growing but plants continuously grow in their life and animals stop at a certain height. So all the living things produce waste and such as carbon dioxide and water. The removal of waste from the body is called excretion. जितने भी animals हैं वो waste product को प्रोड्यूस करते हैं। जब आप कोई खाना खाते हैं उसमें से यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा रिलीज होता है। हर एनिमल, हर प्लांट के अंदर ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, जहाँ पे हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। ऑल द एनिमल्स डू दैट, ऑल द प्लांट्स डू दैट एंड ऑल द ह्यूमंस डू दैट। So I have told you 3 processes. One was nutrition, यानी खाना खाना, food, and second was grow, and the third was excretion. So these are the 3 processes that involve in living things. Now we will discuss 4 more processes. Now student, open page number 18 of your book. Animals move by using their legs, wings or fins. Plant move by growing towards or away from something. एनिमल जो है वो मूव करते हैं अपने लेग्स की वजह से, या कुछ एनिमल फ्लाई करते हैं अपने विंग्स की वजह से, लाइक बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स, और फिन्स या फिन्स की वजह से, फिशेस हैव द फिन्स, और बाय द हेल्प ऑफ द फिन्स फिशेस मूव, एंड बाय द हेल्प ऑफ द लेग्स एनिमल मूव, एंड बाय द हेल्प ऑफ द विंग्स बर्ड्स फ्लाई। सो प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग। प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं टूवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ या फिर दूर। कभी आपने प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया हो तो प्लांट जो है वो या तो ऊंचे की तरफ हाइट की तरफ जाते हैं या फिर दूर भी साइड से भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एनिमल यूज सेंस organs such as eyes and ears to respond to what is going on around them. Plants do not have sense organ but they can still react by growing towards things such as light and water. It means that कि animals के पास sense organ होते हैं जिसकी वजह से वो respond करते हैं, like eyes के through we observe the things, by the help of the ears we listen the sound, और उसकी वजह से ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा डरावना या कोई खौफनाक हम आवाज़ सुनते हैं तो हम डर जाते हैं, एज यू कैन सी इट्स ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम कोई डेंजर देखते हैं तो हम फ़ौरन से हट जाते हैं अपनी आई से। तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के पास सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, दे डू नॉट हैव आइज, नोज एंड लिप्स। तो वो क्या करते हैं, वो भी रिएक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हों, लाइक वाटर और लाइट की वजह से वो उसी तरफ ही ग्रो करते हैं। अगर वाटर और लाइट होगा तो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दैट डायरेक्शन। Now all living things must reproduce by replace those that die. अच्छा, एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं, लाइक यू हैव सीन बेबीज, कि एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं। प्लांट भी नया प्लांट ग्रो करता है जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल में। सो एनिमल्स जो है वो ऑल द लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे क्या है, एक से नए रिप्रोड्यूस होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज लिविंग थिंग नीड्स एनर्जी टू ग्रो, टू मूव, टू इनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड is in a process called respiration. हमें ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए जिस एनर्जी की नीड है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू मिलती है, रेस्पिरेशन के। हम सांस लेते हैं तो ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। अगर हम सांस लेना छोड़ दें तो क्या होगा कि हम जिंदा नहीं रहेंगे और हम कोई भी काम, कोई भी एनर्जी जो हमारी बॉडी में आ रही है खाने के थ्रू, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट एनिमल्स में और लिविंग थिंग्स में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ग्रो, मूवमेंट, response, reproduce, respiration, excretion and feed. Okay students, so these are the life processes that involves in the living things. Students, open page number 19. Cells. Cells, all the living things are made up of one or more cells.
Some living things such as bacteria exist as a single cell. इसका मतलब ये है कि जितने भी living things हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, यानी हमारी बॉडी जो है वो बनी है सेल से. हमारा जो बिल्डिंग यूनिट है दैट इज सेल. कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना है. दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. जो कि एक सेल से बने हैं बैक्टीरिया उनको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब है कि एक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिज्म. Most animals and plants, however, are made up of millions of cells joined together. जितने भी animals और plants हैं ज़्यादातर बहुत ज़्यादा cells से millions of cells यानी बहुत बड़ी तादाद में cells की मिलकर बने हैं. These are called multicellular organism. तो यहाँ पे दो terms हैं, एक है multicellular और एक है unicellular. Unicellular का मतलब है unicellular organism उन्हें कहते हैं जो कि सिर्फ one cell से बने हों, और multicellular organism उन्हें कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा millions of cells से बने हों जैसे कि plants और animals. सिर्फ बैक्टीरिया एक वाहिद क्लास है लिविंग थिंग्स की जो कि सिर्फ वन सेल से बना है. नाउ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक हैं. इट मीन्स कि हम सेल्स को अपनी आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी द सेल्स बाय द आइज़. अगर आप अपने हैंड्स को ऑब्जर्व करें, एज आई टोल्ड यू कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है, तो आपको सेल्स नहीं दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ जो है अनेबल है कि सेल्स को देख सकें. तो इस वजह से सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक. ये माइक्रोस्कोपिक है. हम माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स को देख सकते हैं. This means they are very tiny and cannot be seen by using can be seen only by using microscope. ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही हम इसको देख सकते हैं. When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see. The most common type of microscope is called a light microscope because it uses light to illuminate the object. The diagram shows a typical light microscope. जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं या उसे देखते हैं तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, उसे मैग्नीफाई करता है, यानी बड़ा करता है. जिससे कि आप कंप्यूटर में मैग्नीफायर होता है जूम करने के लिए, इसी तरीके से माइक्रोस्कोप भी जूम करता है और हमें पिक्चर को उस चीज़ को बड़ा दिखाता है. सबसे जो कॉमन टाइप है माइक्रोस्कोप की उसका नेम है लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आप अपने पेज नंबर 19 पे देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप. ये क्या करती है, लाइट को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को बड़ा करके अपसाइज करके दिखाती है. ये एक टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर है. Now let's discuss the parts of the light microscope. It has the following parts. Number 1, eyepiece lens, objective lenses, stage clips, stage diaphragm, mirror, fine and coarse focusing knob. ओके, नाउ बेसिकली आई पीस जो है इसके थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लेंसेज को हम रोटेट करते हैं, हमें जितना मैक्सिमम देखना होता है. स्टेज क्लिप यानी जो भी आप स्लाइड जो भी आप चीज़ रख रहे हैं उसके थ्रू आप इसको टाई करते हैं, रोकते हैं क्लिप के थ्रू, क्लिप करते हैं. एंड आफ्टर दैट स्टेज उस जगह पे जहाँ पे हम कोई भी जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं हम वो चीज़ वहाँ पे रखते हैं. और ये मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. और ये जो नॉब्स ऊपर आपको एडजस्टिंग दिख रही है इसके थ्रू हम एडजस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप को. नाउ लेट्स रीड द यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप हेडिंग. The object is put on a glass microscope slide and usually covered with a cover slip. जो भी ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसको आपने मैग्नीफाई करना है, आप ग्लास स्लाइड पे उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कवर स्लिप उसके ऊपर रखते हैं. The slide is placed on the stage of the microscope and held in place and with the stage clip. जो भी स्लाइड आप रख रहे हैं वो आप स्टेज पे रखेंगे माइक्रोस्कोप की और उसको किससे रोकेंगे, स्टेज क्लिप से. द होल इन द स्टेज अलाउ लाइट टू पास. जो कि स्टेज में होल होगा वो अलाउ करेगा लाइट को पास करने के लिए थ्रो फ्रॉम अ लाइट सोर्स. जो भी आपकी लाइट सोर्स है वो नीचे से आपको प्रोवाइड होगी. द डायफ्रागम कैन बी एडजस्टेड टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू द होल. डायफ्रागम बेसिकली क्या करता है कि लाइट को एडजस्ट करता है ज़्यादा और कम के लिए. लाइट शाइन्स थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस. Light passes from the objective lens through the eyepiece lens and into your eye. The focus knob adjusts the distance between the stage and the objective lens to create a clear image. Basically जो light है वो pass होती है diaphragm से और objective lens पे. After that जो light objective lens से pass होती हुई आपके eyepiece तक आती है and then आपकी eye में आती है, as you can see here. जो focus knob है वो basically distance के लिए होता है कि आप फोकस नॉब की वजह से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं और अप एंड डाउन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और बिटवीन द स्टेज में, और इसकी वजह से आप क्लियर इमेज देख सकते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस. इसके अंदर मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंस है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर यू कैन सी हेयर 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज. दीज आर अरेंज्ड ऑन द टॉरेट which can be rotated so that you can use lenses with different
मैग्निफिकेशन, यानी आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी द वैल्यू हेयर x5, x10, x20, x40 ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर मोस्ट पॉपुलर। ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये आपके लाइट माइक्रोस्कोप में मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप एंड इंशाल्लाह इन द अदर क्लास वी विल डिस्कस अदर टॉपिक्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।